सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर मुहर लग सकती है। कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और विधेयकों के प्रतिवेदन और अन्य रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जोशीमठ प्रभावितों को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। सचिवालय में ये बैठक चल रही है, जहां पर जो है आपको बता दो कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव भी चर्चा का विषय रह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अन्य रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर भी चर्चा की जाएगी और इसके अलावा जोशीमठ प्रभावितों को लेकर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और कई प्रस्ताव जो है वो पास किए जा सकते हैं। 13 मार्च से जो है वो उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ये बजट सत्र है और उस दौरान राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। इसके अलावा कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है और विधेयकों के प्रतिवेदन पर अन्य रिपोर्ट पर जो है चर्चा होगी। राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई थी उस पर चर्चा होगी और जोशीमठ प्रभावितों को लेकर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी है इस कैबिनेट बैठक के बारे में जो शुरू हो चुकी है सचिवालय में? जी देखिए दिव्या, आपसे थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सचिवालय पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और इसके साथ ही मंत्री चंदन रामदास, डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री सौरभ बहुगुणा, ये तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उत्तराखंड सचिवालय पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही बैठक में मुख्य रूप से राज्यपाल का जो बजट अभिभाषण रहा है उसको लेकर मंजूरी मिल सकती है, उस पर मुहर लग सकती है। कुछ विभागों की नीतियों के प्रस्ताव भी चर्चा में लाए जा सकते हैं। 13 मार्च से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो सदन के पटल पर लाए जाने वाले जो विधेयक हैं उनके प्रतिवेदन और अन्य रिपोर्ट पर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में भी प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, इस पर मुहर लग सकती है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और विधायकों की जो विकास निधि है उसमें बढ़ोतरी समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव भी चर्चा में लाए जा सकते हैं। जोशीमठ में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं और प्रभावितों के लिए क्या कुछ सरकार करना चाहती है, इन तमाम फैसलों को भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। राज्य की नई जो सौर ऊर्जा नीति है, पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, इन पर भी चिंतन मंथन हो सकता है, इस पर भी फैसला हो सकता है। और 13 तारीख से जो गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र प्रस्तावित है, इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चिंतन मंथन हो सकता है। फिलहाल ये बैठक शुरू हो चुकी है और संभवतः 1-1.5 घंटा ये बैठक चलेगी। उसके बाद हो सकता है मुख्य सचिव या फिर सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता है वो मीडिया के सामने कैबिनेट को लेकर ब्रीफिंग करेंगे। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।